रिकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे नंबर रेंजेस मैंने बनाए थे, तो पोजीशन पे क्लिक करके डीआर, हम्म। यहाँ पे क्लिक करो। अब ये नंबर रेंजेस डीआर के क्या है, 18 है। ठीक है, तो 18 में यहाँ पे जाओ और यहाँ पे हम लोग कंपनी कोड दे देंगे T86। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे कर देंगे फटक से, नंबर रेंजेस बना देंगे 2021 के लिए। एक और यहाँ मिनट, पे मैंने बैक दे दिया जाना, सपोज बैक 1000, जाना, बैक 1001 जाना, से बैक लेके जाना। 2000 तक। एक सेकेंड। ठीक है, तो 18 के लिए मैंने यूनिक यार आईडी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ, मेरी स्पीकर चेंज आवाज नहीं आ रही थी। आ रही है, बोलो। आ रही है। क्या किया दोबारा तो बताओ मुझे। वही नंबर रेंजेस बनाया, जैसे आपने नंबर नहीं, रेंजेस बनाए आपने थे घर पे आके। वेंडर्स पे क्लिक क्यों नहीं आपने नंबर रेंजेस बनाए थे कल। किया? वेंडर पे क्लिक क्यों नहीं किया? वेंडर पे क्लिक क्यों नहीं किया? कल मैंने शायद एक बनाया होगा। हाँ, तो कैसे हाँ, क्लिक बनाया क्यों था? नहीं किया? तो वैसे ही तो मैंने बनाया अभी डीआर के। डीआर का ये बनाया, अभी डीजेड का हम लोग बनाएंगे, कस्टमर पेमेंट का। तो इस पे डबल क्लिक करो और फिर इसका क्या है, 14 है। तो नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन में जाओ, यहाँ पे कंपनी कोड दे दो T86। और उसके बाद यहाँ पे चेंज इंटरव्यू पे क्लिक करो और ये 14 के लिए यहाँ पे बना दो। अभी मैंने 2000 तक बनाया, तो 2001 से लेके 3000 दे देता हूँ। सेव। डीजेड हो गया। अभी अभी के आर के लिए बनाना है मुझे, कस्टमर, सॉरी, वेंडर इनवॉइस। ठीक है, तो के आर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप ले लेंगे और इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। के आर का क्या है, 19 है नंबर रेंजेस। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कंपनी कोड दे दो फटक से, और इंटरवल पे क्लिक करो, चेंज इंटरवल पे फटक से, और यहाँ पे इंसर्ट इंटरवल पे क्लिक करो। और ये क्या था, क्या था, 19। 90। यहाँ पे 3001 से लेके 4000, फिर 100। सेव कर दो, एंटर कर दो। तो ये नंबर रेंजेस बन गए हैं आपके। ठीक है, ये ईयर एंड एक्टिविटी हर साल आपको करने पड़ते हैं। फिर केजेड में जाओ, यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 के लिए भी बना दो। शुरुआत पे करना होता होगा ना हर साल? हम्म। जब आपका ईयर खत्म हो जाएगा, तो ये 2021 के लिए था, फिजिकल ईयर। अगर 2022 आ जाएंगे तो फिर उसके लिए भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये नंबर रेंजेस मैंने बना दिए। नंबर रेंजेस मैंने एक्सप्लेन कर लिया था, वापस से ये इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, नंबर रेंजेस। अब हम लोग आते हैं पोस्टिंग की पे। व्हाट इज पोस्टिंग की, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पोस्टिंग क्या होता है, पोस्टिंग की इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अकाउंट टाइप वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट टाइप क्या होता है, अब आप मुझे बताओ। अकाउंट टाइप्स वही, क्रेडिट, सॉरी, वेंडर, एस के, हम्म। जो आपका था वो, MS, हम्म। जनरल लेजर, मटेरियल, हम्म। दैट्स आर तो अकाउंट अकाउंट टाइप्स। टाइप, तो वो अकाउंट टाइप को हमें डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिटरमाइन कौन करेगा, पोस्टिंग की। ठीक हम्म। है, पोस्टिंग की के हिसाब से, पोस्टिंग की से ही आपको क्या करना है, ये 2 डिजिट न्यूमेरिक रहता है पोस्टिंग की बेसिकली। ठीक है, तो पोस्टिंग की से ही आप क्या कर सकते हो, अकाउंट टाइप को आपको अगर उसको डेबिट करना है तो पोस्टिंग की वो डेबिट वाला डालना पड़ेगा, अगर आपको क्रेडिट करना है तो आपको पोस्टिंग की क्रेडिट वाला डालना पड़ेगा। एससीपी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखा रहता है, आपको पोस्टिंग की से आपको पता चलता है कि ये मेरा डेबिट हुआ है और ये मेरा क्रेडिट हुआ है। ठीक है, पोस्टिंग की कंट्रोल्स द फील्ड व्हेन यूजर डज अ ट्रांजेक्शन। मतलब पोस्टिंग की क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, फील्ड को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब अगर सपोज मैं कोई कोई अकाउंट टाइप हो गया मेरा कस्टमर अकाउंट टाइप, तो अगर मैं वो कस्टमर अकाउंट टाइप का पोस्टिंग की डेबिट करना है, तो वो जो डेबिट हम्म। कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं, वो फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। मतलब हम लोग पोस्टिंग की के थ्रू वो फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, मतलब वो फील्ड को आप हाइड कर सकते हो, वो फील्ड को आप मैंडेटरी कर सकते हो, वो फील्ड को आप सप्रेस, मतलब हाइड होता है, ऑप्शनल कर सकते हो। ऑप्शनल का मतलब होता है कि वो फील्ड आपको दिखेगा, आप वहां पे एंट्री डालो या ना डालो, आपको सिस्टम अलाउ करेगा टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन। तो आप वो फील्ड को एक बार कंट्रोल फिर कर से सकते हो, बताना। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है,
अभी सपोज मान लो कि ये जनरल मेरा ADKMSP मैंने आपको बताया था, ये सारे मेरे क्या है अकाउंट टाइप है। अभी GL, मेरा GL अगर सपोज हो गया, कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, चाहे सब मान लो कि सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस या कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, उसको मुझे डेबिट करना है तो पोस्टिंग की उसका क्या होगा, उसका 40 होगा। अगर सपोज उसको मुझे क्रेडिट करना है तो पोस्टिंग की उसका क्या होगा, 50। ठीक है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सेम वैसे ही कस्टमर, अगर कस्टमर को मुझे डेबिट करना है तो उसका पोस्टिंग की 01 होगा, और कस्टमर को अगर मुझे क्रेडिट करना है तो उसका पोस्टिंग की 11 होगा। फॉर ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक का अलग अलग बहुत सारे पोस्टिंग कीज ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है, आपको सब कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। वहां पे आपको ऑप्शन में जैसे ही F4 प्रेस करोगे आपको सब दिखाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज अगर आपको वेंडर को डेबिट करना है तो वो 21 रहेगा, वेंडर को क्रेडिट करना है तो 31 रहेगा। एसेट को अगर डेबिट करना है तो तो 70, ये एसेट को वहां क्रेडिट पे करना है तो कीज 70। लिखी होती है कि आपको डेबिट करना है तो की है, और क्रेडिट करना है तो की है, वो भी नंबर्स की। हाँ, वो भी नंबर्स के क्यों, ऐसे ही है SAP में। इतने इतने तो इसमें वही है शॉर्ट, मतलब वैसे जो मतलब 2 डिजिट 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक ये सब कुछ याद रखना पड़ता है ना। याद रखने की जरूरत नहीं है, SAP में सब कुछ दिया हुआ है। आप F4 करेंगे वहां पे सब कुछ है ना, आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना, अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज पोस्टिंग की, सो पोस्टिंग की इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अकाउंट टाइप वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट। इट कंट्रोल्स द फील्ड व्हेन यूजर डज द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हाल ही में एक मेरे स्टूडेंट को पूछा था, एक मतलब स्टूडेंट मतलब वो ऑलरेडी जॉब पे है, वो दूसरे जगह रिलायंस में हम्म। इंटरव्यू दिया था कल। तो उसको बोला था कि पोस्टिंग की क्या करता है, क्या क्या चीज तो वो कंट्रोल कर सकता है फील्ड को, वो बोल नहीं पाया वहां पे। देखो ये हर एक चीज का मेरा, मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, वो मेरा वीडियोस को ध्यान से सुना करो कि मैं एक एक चीज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हम्म। अभी ये पोस्टिंग की मैं आपको दिखाता हूँ कि OB41 जो T कोड है, डिफाइन पोस्टिंग की, आप अपना खुद का भी पोस्टिंग की बना सकते हो, लेकिन लेकिन क्या है कि जो स्टैंडर्ड में अवेलेबल है वही काफी है, या फिर वही यूज करो तो अच्छा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग योर पोस्टिंग कीज। ठीक है, योर ओन पोस्टिंग कीज। टी कोड इज OB41 टू डिफाइन पोस्टिंग की। यहाँ पे पोस्टिंग की अगर पे जाओगे तो देखो यहाँ पे इतने सारे पोस्टिंग्स की ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये पोस्टिंग की है, ये उसका नाम है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, और ये आपका अकाउंट टाइप है। मैंने आपको बताया था कितने सारे अकाउंट टाइप होते हैं, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो हर एक का जैसे कि आपको पेमेंट करना है, ठीक है, या फिर आउटगोइंग पेमेंट के लिए देखो ये कस्टमर्स को ये, तो ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद भी मत रखो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद रखे, एक भी याद रखने की जरूरत नहीं। कोई पोस्टिंग की पूछेगा ही नहीं, मुझे कस्टमर को डेबिट करना है तो पोस्टिंग की क्या कैसे करेंगे, वो कोई इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा कि व्हाट इज पोस्टिंग की, एंड वो कंट्रोल, वो क्या कंट्रोल करता है। तो पोस्टिंग की बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है फील्ड को। सपोज मान लो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मोस्टली ये जो मैंने 4-5 पोस्टिंग की दी है ना, ये सारे यूज ज्यादातर ये होते हैं। GL का पोस्टिंग की 40 और 50, 40 डेबिट 50 क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊंगा तो यहाँ पे 40 कहाँ है, ये देखो ये 40 है, 40 डेबिट, डेबिट एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट दिया हुआ है, किसको डेबिट करना है, GL को। ठीक है, अरे यार अंदर आ गया मैं। ठीक है, ये मेरा GL को, अभी इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे डेबिट है। GL अकाउंट को आप क्या कर सकते हो, अकाउंट टाइप आप कौन सा है, किसको डेबिट करोगे आप, 40 जो मेरा पोस्टिंग की है वो डेबिट होएगा, किसको, GL को। ठीक है, ऐसे होता है। अभी इसमें सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई, आप ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप वो ट्रांजेक्शन को डेबिट कर रहे हो, GL कोई भी एक GL हो, जनरल लेजर है, उसको लेजर को आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। ठीक है, तो वो जब उसको डेबिट करोगे तो उसके अंदर जितने भी फील्ड हैं वो फील्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन फील्ड स्टेटस। ठीक है, मेंटेन फील्ड स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो इतने सारे फील्ड होते हैं।
जनरल डेटा, अकाउंट सेगमेंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन, एसेट, टेक्स्ट। तो जनरल डेटा पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे ये टेक्स्ट होता है, बहुत सारे फील्ड होते हैं। आप वो फील्ड को क्या कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो। सप्रेस का मतलब वो फील्ड को आप हाइड कर सकते हो। रिक्वायर एंट्री, सपोज अगर मैं ये टेक्स्ट एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड को अगर मैंने रिक्वायर एंट्री पे सिलेक्ट कर लिया तो मतलब ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो मेरा मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो एंड यूजर एंट्री नहीं पोस्ट कर पाएगा अगर जब तक वो टेक्स्ट फील्ड में कोई एंट्री कोई वैल्यू नहीं डालता है, ठीक है। और ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब वो आपको, आपने सपोज यहाँ पे ऑप्शनल सिलेक्ट किया है तो वो फील्ड आपको दिखेगा, ठीक है, एंड यूजर को वो दिखेगा। वो फील्ड में वो कोई वैल्यू डाले या ना डाले, सिस्टम उसको अलाउ करेगा पोस्ट करने के लिए। तो ये उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शनल, ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल द फील्ड। तो ये वही बता रहा हूँ यहाँ पे, जो सेकंड लाइन मैंने लिखा हुआ है कि पोस्टिंग की कंट्रोल द फील्ड्स व्हेन यूजर डज द ट्रांजेक्शन। जब भी कोई भी एंड यूजर ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वो कोई भी फील्ड को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैंने ये एक बताया, जैसे कि सपोज मान लो कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट में सपोज विथ होल्डिंग टैक्स हो गया, वो अगर मैंडेटरी करना तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि टैक्स कोड के बिना पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेमेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन पे सपोज मान लो कि पेमेंट टर्म, ये पेमेंट टर्म क्या होता है, वैल्यू डेट, ये सारे जो फील्ड है, इतने सारे फील्ड आते हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं। करेंसी, पेमेंट करेंसी, ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हो, मैंडेटरी कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो आप, या फिर ऑप्शनल, ठीक है। अकाउंट असाइनमेंट में अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे इतने सारे हैं। सप्रेस सपोज मतलब मान लो हाइड कि कर सकते हैं। सप्रेस मतलब हाइड, मान लो कि सपोज मैं कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन रेंट का, तो रेंट का जब मैं ट्रांजेक्शन पोस्ट करूंगा या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन, ये जो एक्चुअली ये जो होता है ना पोस्टिंग की, ये पोस्टिंग की लेवल पे, मतलब मैं अगर कोई भी जनरल लेजर डॉक्यूमेंट को अगर मैं डेबिट कर रहा हूँ, और सपोज मान लो कि मैंने बिजनेस एरिया मैंने यहाँ पे इसको मैंडेटरी कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, तो कोई भी अगर जनरल लेजर को मैं डेबिट करूंगा तो मेरे को बिजनेस एरिया सिस्टम पूछेगा। अगर मैंने बिजनेस एरिया नहीं डाला तो सिस्टम मेरे को अलाउ ही नहीं करेगा पोस्ट करने के लिए, या फिर एंड यूजर को, ठीक है। बिजनेस एरिया हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट तो बेसिकली एमएम वाले बनाते हैं, तो अगर आपको प्लांट को भी मैंडेटरी करना है तो आप वो कर सकते हो, या फिर सप्रेस करना है आपको कोई फील्ड को तो आप वहां से सप्रेस हाइड भी कर सकते हो उसको। क्वांटिटी, प्रॉफिट सेंटर, ये इतने सारे फील्ड होते हैं। ये देखो ये जैसा है वैसा ही इसको रहने देना, लेकिन अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि कुछ कोई फील्ड को उसको मैंडेटरी करना है, ठीक है, वो भी कौन से लेवल पे, पोस्टिंग की लेवल पे। याद रखना हमेशा पोस्टिंग की लेवल पे हम लोग मैंडेटरी कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी मैं अगर लेजर डालूंगा उसको मैं डेबिट करूंगा तो वो मुझे वो पूछेगा फील्ड इंट, अगर मैंने किसी को रिक्वायर्ड कर दिया तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई भी चीज को कर रहे हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ कहाँ गिर सकता है ना। समझा आपको। अरे हम्म। और ये ऑटोमेटिकली बने होते हैं पोस्टिंग की, हाँ ये सब बने हुए हैं ऑलरेडी, डेबिट क्रेडिट। ये ऑलरेडी बने हुए हैं सब। अच्छा मतलब एसएपी इसको ऑलरेडी ऑटोमेटिक बना कर देते हैं। हाँ ऐसे भी ऑलरेडी बना के देता है, अगर आपको खुद का क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन पोस्टिंग कीज। अगर मतलब इसमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और हमें कोई और हम्म, रिक्वायरमेंट आई तो हम बना सकते हैं। बना सकते हैं हम लोग। ओके। तो इसमें तो कुछ करने लायक था नहीं ना, मतलब सिर्फ समझने था, समझने का था। यस 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 यस। ओके। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट है फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ठीक है। पोस्टिंग की हो गया। नेक्स्ट है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट असाइन, अभी फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी आपका फील्ड को कंट्रोल करता है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट इज बेसिकली कंट्रोल द फील्ड्स व्हेन यूजर डज द ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब भी एंड यूजर कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है तो वो आप फील्ड स्टेटस वेरिएंट से भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो फील्ड को, ठीक है। कंट्रोल का मतलब जो अभी आपने पोस्टिंग की में मैंने जैसा आपको बताया वैसे भी आप फील्ड स्टेटस के थ्रू भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो फील्ड को लेजर वाइज,
ठीक है, लेजर मतलब हर एक लेजर का जितने भी फील्ड मतलब आप डालोगे, जैसे कि मैं रेंट का एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे सिर्फ अगर रेंट के लिए ही मुझे कोई चीज को रिक्वायर करना है, कोई फील्ड को रिक्वायर करना है, तो वो मैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, पोस्टिंग की क्या हो गया, पोस्टिंग थ्री मतलब एकदम टॉप लेवल हो गया, मतलब वो उसमें अगर मैं किसी को भी डेबिट करूंगा तो वो एंट्री मैंडेटरी पूछेगा, लेकिन अगर आपको लेजर लेवल पे अगर आपको कोई फील्ड को मैंडेटरी रखना है तो वो आप कर सकते हो फील्ड स्टेटस वेरिएंट के थ्रू। ठीक है, उसका जो टी कोड है वो भी C4 है। ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे 98 फील्ड स्टेटस वेरिएंट बने हुए हैं, हम लोग अपना खुद का भी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो ये 1000 वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है, IDS ये ऑलरेडी बना बनाया है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके हम अपना बनाएंगे। ठीक है, क्यों मैं कॉपी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फील्ड होते हैं, ठीक है, सब एक एक करके फील्ड को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करना, कभी भी जब भी फील्ड स्टेटस रहेगा तो स्टैंडर्ड का जो रहेगा 1000 उसी को कॉपी एज करके अपना खुद का बनाना। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करके कॉपी एज कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ TAT6। ठीक है, और नाम दे दो यहाँ पे फील्ड IELD फील्ड स्टेटस फॉर 6। ठीक है, एंटर करो, जैसे ही एंटर करोगे तो वो बोलेगा कि मतलब जितने भी फील्ड हैं वो सबको कॉपी करना है, राइट, तो कॉपी ऑल पे क्लिक करना। तो जैसे ही कॉपी ऑल पे क्लिक करोगे तो वो जो जितने भी फील्ड हैं, कितने सारे देखो, कितने सारे नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज है कॉपी में 49। ठीक है, ये 49 सारे हो गए आपके, तो ये हमने बना दिया फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अभी इसको आप सिलेक्ट करके फील्ड स्टेटस ग्रुप में जाओगे तो देखो इतने सारे ग्रुपिंग हुए हैं। ठीक है, ये होता है फील्ड स्टेटस ग्रुप। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना खुद का भी ग्रुप बना सकते हो, लेकिन मोस्टली जो ग्रुप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हम लोग वही यूज करते हैं। जैसे कि ये जनरल हो गया, जनरल वाला लेता हूँ, जनरल वाले पे जाओगे तो देखो इतने सारे इसके अंदर फील्ड है, जैसे पोस्टिंग की में थे ना वैसे सेम वही वहां पे है, लेकिन आप ये लेजर लेवल पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ पे सप्रेज है, रिक्वायर्ड है और ऑप्शनल है, तीनों चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। बट और ये वहां जो पर होता भी है ये फील्ड स्टेटस ग्रुप होता है, तो जब भी आप कोई भी लेजर बनाओगे, कोई भी लेजर कंपनी का, अभी हमने ग्रुपिंग किया हुआ है, लेजर अभी हम लोग ने बनाया नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आप लेजर बनाओगे तो वहां पे आपको फील्ड स्टेटस ग्रुप देना पड़ेगा हर एक लेजर के लिए। समझा? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लेजर बना रहा हूँ एक्सपेंसेस का, या फिर सपोज मान लो कि मैं कैश और बैंक का एक बना रहा हूँ, ठीक है, एक अकाउंट बना रहा हूँ कैश और HDFC बैंक बना रहा हूँ, तो HDFC बैंक के लिए मैं कौन सा लूंगा फेस स्टेटस ग्रुप G005, क्योंकि ये बैंक का है, राइट। अगर मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है, लाइक सपोज मैं कोई एक्सपेंसेस का बना रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल रेंट का एक लेजर बना रहा हूँ, ठीक है, वो रेंट का यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, उसके रिलेटेड नहीं दिख रहा है, तो सपोज मान लो कि अगर यहाँ पे रेंट से रिलेटेड मेरा नहीं दिख रहा है तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या करूंगा, ये जनरल वाला ले लूंगा G001, या फिर मैं अपना खुद का भी फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना सकता हूँ। लेकिन बनाना तो बना सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली ये जो स्टैंडर्ड है ना वही यूज होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटस ग्रुप में ये 4 डिजिट दिया है, ये सबका अपना यूनिक कोड होता है। हाँ, ये ऑलरेडी बना बनाया आपको मिल जाएगा फील्ड स्टेटस ग्रुप। आप जब भी लेजर बनाओगे अगर तो हम आपको बना फील्ड रहे हैं स्टेटस तो ग्रुप यहाँ पे देना हमें पड़ेगा, फील्ड स्टेटस ग्रुप देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे अंदर जाओगे तो इसके अंदर इतने सारे फील्ड होते हैं, आप इसके अंदर और जनरल डेटा पे जाओगे तो देखो इतने सारे फील्ड होते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हम पोस्टिंग कीज में भी कर रहे थे। पोस्टिंग कीज जो हो गया वो आपका हायर लेवल पे हो गया, मतलब आप कोई भी चीज को डेबिट करोगे, चाहे वो कोई भी लेजर होने दो, वहां पे अगर उसको आप डेबिट करोगे तो कोई भी होने दो,
उसको आप वो मैंडेटरी मतलब वो फील्ड स्टेटस उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा अगर आपने मैंडेटरी किया हो तो। लेकिन ये जो है ना ये लेजर लेवल पे है, मतलब सपोज अगर मैं रेंट को अगर मैं रेंट का एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो उसको डेबिट होने दो या क्रेडिट होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेंट को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर सपोज रेंट को मैं उसको रेंट का एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ और रेंट के लिए मैंने बिजनेस एरिया मैंडेटरी करके रखा हुआ है, तो मुझे बिजनेस एरिया देना ही पड़ेगा। अगर मैं बिजनेस एरिया नहीं दिया तो इंडिविजुअल एंट्री पोस्ट नहीं कर पाएगा। समझा आपको? ये और उसमें और इसमें फर्क है। वो जो हो गया वो पूरे मतलब क्या बोलते हैं, वो डेबिट डेबिट क्रेडिट को क्रेडिट कंट्रोल लेवल पे हो करता है, जाता है, और ये जो लेजर है वाइज। लेजर को कंट्रोल करता है। मतलब कि एंट्री जब हम पोस्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें फील्ड्स देना है। हम्म, वो मैं आपको जब लेजर में बनाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि वहां पे कैसे वो ये वर्क करता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लेजर जब बनाएंगे तो वहां पे हम लोग ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट वहां पे असाइन कर देंगे। नेक्स्ट है असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। जो अभी मैंने TAT6 बनाया है, वो मैं अपने कंपनी कोड को क्या करूंगा, असाइन कर दूंगा। इसको सेव कर दो। assign company code to field status variant, T code is OBC5। शिफ्ट शिफ्ट दबा के तो पूरा भी हो सकता है ना, शिफ्ट दबा के नीचे वाला। यहाँ पे क्लिक ऑन पोजीशन एंड गिव कंपनी को TAT6 एंटर। यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो अभी मैंने बनाया था TAT6 वो हम लोग अपने कंपनी कोड को असाइन कर देंगे। एंटर एंड सेव। ठीक है, तो ये आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो हमने अपने कंपनी कोड को असाइन कर दिया। नेक्स्ट है टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज। ये टी कोड नहीं है, ये टी कोड गलत है, मैं आपको बता देता हूँ टी कोड क्या है टॉलरेंस ग्रुप का। डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय OBA4। दिस इज a टी कोड फॉर टॉलरेंस ग्रुप। ठीक है, टॉलरेंस ग्रुप क्या होता है? टॉलरेंस ग्रुप इज बेसिकली you can set the limit for your employees। okay, like suppose I have given a limit of 2000, ठीक है, तो 2000 नहीं 2 lakhs, तो 2 lakhs के ऊपर कोई भी इनवॉइस पोस्ट नहीं कर पाएगा एम्प्लॉय। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंस लिमिट। यहाँ पे अगर आप को डेफिनेशन पढ़ना है तो इतने सारे डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे define tolerance group for employee. In this activity you define a various amount limit for your employee with which you determine, ठीक है, maximum amount employee authorization to post। मतलब अगर सपोज मैंने मैक्सिमम अमाउंट दे दिया 2 लाख, तो 2 लाख से ज्यादा 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय वो डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, maximum amount the employee can enter the line item of your customer or vendor। मतलब लाइन आइटम का मतलब होता है बेसिकली इनवॉइस। ठीक है, तो कस्टमर से रिलेटेड और वेंडर से रिलेटेड कोई भी इनवॉइस है वहां पे अगर मैंने मैक्सिमम अमाउंट दे दिया तो उससे ज्यादा कोई भी मेरा जो एम्प्लॉय है वो एंट्री पोस्ट नहीं कर पाएगा। से मैक्सिमम कैश डिस्काउंट, अगर मैंने कैश डिस्काउंट दे दिया 10%, तो 10% से ज्यादा कोई भी एम्प्लॉय मेरी कंपनी में उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखो मैक्सिमम कैश डिस्काउंट परसेंटेज द एम्प्लॉय कैन ग्रांट इन द लाइन आइटम। लाइन आइटम मीन्स व्हाट, योर इनवॉइसेज यू कैन से बेसिकली।
मैक्सिमम कैपेबल टॉलरेंस फॉर द पेमेंट डिफरेंसेस ऑफ योर एम्प्लॉय, ये टॉलरेंस यहाँ पे पेमेंट डिफरेंसेस का भी टॉलरेंस आप यहाँ पे दे सकते हो। द पेमेंट डिफरेंसेस आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली विद इन अ सर्टन टॉलरेंस ग्रुप, दिस वे द सिस्टम कैन पोस्ट द डिफरेंसेस बाय correcting the cash discount or by posting a separate expenses or revenue account in this respected the amount or percentage is ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं जो यहाँ पे क्या कर सकते हो, टॉलरेंस लिमिट में सेट कर सकते हो। लेकिन अभी जो है ये टॉलरेंस ग्रुप फॉर द एम्प्लॉय, ये बेसिकली ये इसका यूज इतना आता नहीं है, क्योंकि इसके जगह पे बहुत सारी चीजें एडवांस में आ गई हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि हमारा एक चैप्टर है जिसमें बोलते हैं वैलिडेशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वैलिडेशन और सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट वे इंस्टेड ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस लिमिट में हम लोग ये सारे एम्प्लॉय के लिए हो जाता है, राइट। लेकिन जो वैलिडेशन और सब्स्टिट्यूशन में आपको कराऊंगा, दिस इज द बेस्ट वे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टॉलरेंस लिमिट। तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री और यहाँ पे कंपनी कोड, ग्रुप में कुछ नहीं देना, कंपनी कोड यहाँ पे 5900, सॉरी हमारा कंपनी कोड क्या है, TAT6, ठीक है। ये कंपनी कोड दे दोगे और एंटर करो तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे INR करेंसी आ जाएगा। यहाँ पे पर डॉक्यूमेंट का भी सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे 999, यहाँ पे भी दे दिया 99, कैश डिस्काउंट दे दिया लाइक सपोज 15%, ठीक है। थोड़ा इसको कम कर देते हैं, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिमिट दे दिया 999 और 15% का यहाँ पे मैंने कैश डिस्काउंट। यहाँ पे आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक, ठीक है। अमाउंट पर डॉक्यूमेंट और अमाउंट पर ओपन आइटम डॉक्यूमेंट, ये दोनों में फर्क है। अमाउंट पर ओपन आइटम का मतलब होता है कि ओपन आइटम इज बेसिकली यू कैन से जिनका पेमेंट, जिन इनवॉइस बोल सकते हो, या फिर यू कैन से जिनका पेमेंट आना बाकी है, राइट, दैट इज ओपन, मतलब जो क्लियर नहीं हुआ है, बेसिकली यू कैन से जो क्लियर नहीं हुआ है वो ओपन आइटम। वो अगर कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रहा है तो उसका भी आप यहाँ पे लिमिट दे सकते हो, पर डॉक्यूमेंट वाइज भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट दे सकते हो। और ये आपका कैश डिस्काउंट पर लाइन आइटम, ठीक है। सेव, एंटर। तो ये था टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय। हाँ, तो यहाँ तक था हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ लेजर। हम लोग क्या करेंगे, अभी लेजर क्रिएट करेंगे। वो आप भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर मोस्टली जो बिजनेस यूजर होते हैं वही लेजर क्रिएट, वो उनको ही एक्सेस होता है क्रिएट करने का। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर इम्प्लीमेंटेशंस, कंपनी में जितने भी लेजर हो गए आपको वो क्या करना पड़ेगा, वो क्रिएट करना पड़ेगा या फिर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, ये सारा चैप्टर जो 3 और 4 का था, वो सारा हमारा वो था, कॉन्फ़िगरेशन था। कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब पूरा खत्म ही नहीं हो गया, अभी ये सिर्फ एक ही चैप्टर का हुआ है खत्म, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन अभी बाकी हैं, ठीक है। ये सिर्फ जनरल और जनरल लेजर का कॉन्फ़िगरेशन हमने खत्म किया। अभी हम लोग लेजर बनाएंगे, लेजर मास्टर इसको बोलते हैं, जनरल लेजर मास्टर, ठीक है। वो आप यहाँ पे ये स्क्रीन पे बना सकते हो, वो स्क्रीन पे भी बना सकते हो, दोनों जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। तो गो टू अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर रिकॉर्ड, GL अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, यहाँ पे ये इसका टी कोड है FS00 टू क्रिएट अ लेजर, और यू कैन से GL मास्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। FS00 टी कोड है और ये इसका पाथ है। ये मैं हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ आप, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट करने नहीं देता है मुझे, ठीक है। तो अकाउंटिंग में जाके फिनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर रिकॉर्ड, GL, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग में आप जाओगे तो FS00, ठीक है। ये टी कोड याद रखना, ये बार बार हमें यूज होने वाला है। तो देखो ये ऑलरेडी
ये कंपनी कोड किसका है, हमारा नहीं है, 1000 किसी ने बनाया हुआ है, और इसके इतने सारे ये ग्रुपिंग है जो उसने बना के रखे थे। फिक्स एसेट में जाओगे तो देखो उसने इतने सारे बना के रखे हैं। ठीक है, हमारा कंपनी कोड क्या है, लेकिन इसका सेटिंग में पहले चेंज कर देता हूँ। सेटिंग अगर चेंज करना है आपको तो गो टू हायरार्की डिस्प्ले, और यहाँ पे डू नॉट डिस्प्ले द नेविगेशन ट्री, और ये एंटर करोगे तो ये जो नेविगेशन ट्री है ना ये हट जाएगा। नेविगेशन ट्री क्या? ये जो नेविगेशन ट्री है ना, ये ट्री है ना नेविगेशन ट्री, ये मुझे हटाना है। तो वापस से मैं ये टी कोड में जाऊंगा FS00। तो देखो ये नेविगेशन ट्री यहाँ पे साइड में जो था वो हट गया। ठीक है, अभी हमारा जो कंपनी कोड है वो क्या है, T86। अच्छा मेरे को 5 मिनट दे दो ना, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, ओके। आप पॉज कर दो वीडियो, पॉज करता हूँ मैं। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ सॉरी। तो अभी हम लोग लेक्चर हम लोग मास्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो FS टी कोड है, यहाँ पे 3 टी कोड है जो अलग अलग लेवल पे आप क्या कर सकते हो, आप लेक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो लेक्चर, ये जो पहला स्क्रीन जो शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है नहीं। ओके, अभी हम्म। तो यहाँ पे ये टी कोड है, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर रिकॉर्ड, GL अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग में ये 3 टी कोड है, FS00, FSP0 एंड FSS0। ठीक है, ये 3 टी कोड है। पहला जो टी कोड है ये आप क्या कर सकते हो, कंपनी कोड लेवल पे बना सकते हो। दूसरा जो टी कोड है वो चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे आप क्या कर सकते हो, लेजर बना सकते हो, जो आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे ही दिखेगा। ठीक है, अगर आप कंपनी कोड लेवल पे बना रहे हो कोई भी लेजर, तो वो सिर्फ आपको वो कंपनी में ही दिखेगा, वो कंपनी कोड के लिए ही आपको वो लेजर दिखेगा। सेंट्रली का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल एंड कंपनी कोड लेवल, दोनों को मिला के आपका सेंट्रल लेवल पे आपका लेजर बनता है। ठीक है, तो अगर FSS0 में अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 टैब दिखेंगे आपको, कंट्रोल डेटा, क्रिएट बैंक और इंटरेस्ट, ठीक है, और इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीज, ये 3 ही आपको टैब दिखेगा। अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे अगर आप कोई लेजर बना रहे हो तो आपको यहाँ पे टाइप और डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड ट्रांसलेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये 3 टैब दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल पे बना रहे हो FS00 में तो आपको 3 3 6 सारे सारे आपको टैब यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये 3 6 का 6 पूरा टैब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो हमने कंपनी कोड में और चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने देखा था। तो देखो यहाँ पे ये जो 3 है स्टार्टिंग के, टाइप और डिस्क्रिप्शन, नहीं नहीं, टाइप और डिस्क्रिप्शन था, और क्रिएट कंट्रोल डेटा, ये एक सेकंड रुको। चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या था, टाइप और डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और इंफॉर्मेशन था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टाइप और डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और इंफॉर्मेशन चार्ट ऑफ अकाउंट में था। कंट्रोल डेटा, बैंक, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, और ये इंफॉर्मेशन कंपनी कोड, COCD मतलब कंपनी कोड, CA मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये 3 टैब आपके कंपनी कोड में थे। ठीक है, तो अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं अभी हमारा जो ग्रुपिंग है यहाँ पे अकाउंट ग्रुप, ठीक है, या अकाउंट ग्रुप में इतने सारे हमने ग्रुपिंग करके रखे हुए हैं, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कोई एक एक्सपेंस का लेजर में बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो कौन से इसमें आएगा, इसमें से बताओ मेरे को। अगर सपोज मैं कोई एक्सपेंस का बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट बना रहा हूँ, तो किस में किस कौन से इसमें ग्रुपिंग में आएगा मेरे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। हम्म। कौन से ग्रुप में मैं रेंट एक्सपेंसेस बनाऊंगा।
ठीक, मैं इसमें बना देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में। इसमें क्यों बनाओगे? हाँ, एडमिन में क्यों बनाओगे? तो किस में बनाऊँ? या फिर पर्सनल कॉस्ट में डाल सकते हो। रेंट एक्सपेंसेस किस में आएगा बेसिकली? रेंट में जाता था हमारा तो, हम तो रेंट ही बना देते थे डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेट आएगा, एडमिन कॉस्ट में डाल देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी डाल सकते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंपनी कोड लिया TAT6, ठीक है, और जो मेरा नंबर है सपोज, यहाँ पे मैं अभी क्या है एडमिन कॉस्ट 400300, या फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन, पर्सनल कॉस्ट में डाल देता हूँ 10400 400100। यहाँ पे वो लिखना है आपको, GL अकाउंट 400100। यहाँ पे आपको कंपनी कोड देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे ही क्लिक करोगे आप क्रिएट पे, तो आपको पहले पूछेगा कि आप कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में है कि बैलेंस शीट में। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन में ये अकाउंट ग्रुप, जो हमने अकाउंट ग्रुप बनाया था स्टार्टिंग में, ग्रुपिंग किया था वो, तो जितने भी आपने ये ग्रुप बनाए थे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें किस में डालना है? एडमिन कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अब ये क्या बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट? वो बोल रहा है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का जो नंबर रेंज है ना, वो आपने 4,03,100 से दिया है। मतलब ये मेरा 4,01,00,000 जो है वो मेरा पर्सनल कॉस्ट है, राइट। तो मैं यहाँ पे पर्सनल कॉस्ट में ले लूंगा, तो अभी देखो अभी एरर नहीं आएगा, राइट। और फिर यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट में रेंट अकाउंट, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट में भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गो टू कंट्रोल डेटा, कंट्रोल डेटा में यहाँ पे अकाउंट करेंसी आप ऑटोमेटिकली पर्सनल INR। कॉस्ट में, वैसे आप रियल टाइम में आपको नहीं पता कि आप पर्सनल कॉस्ट में क्या डालते हो? क्योंकि रेंट तो कभी भी पर्सनल कॉस्ट नहीं होता ना, वो तो कंपनी का कॉस्ट होता है। कंपनी रह मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज वहां पे वर्क करते हैं, तो पर्सनल खर्चा कैसे हुआ? तो किस में आएगा? रेंट तो इनमें नहीं आ सकता, पर पर्सनल कॉस्ट में हम कोई और खर्चा दिखा सकते हैं ना। कौन सा खर्चा? आपसे ही तो पूछ रही हूँ, रियल टाइम पे काम करते हो तो आपको, आप ही तो करते होगे ना ये सब, तो जब आप आप बोल रहे हो कि पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन। कॉस्ट में नहीं आ रहा था, तो आप बता दो ना किस में आता है। देखो ये ग्रुपिंग का रेंट है, पर्सनल। वो आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये रेंट का है। अगर सपोज मेरा मुंबई में मैंने कोई ब्रांचेस है मेरा, मैंने उसको रेंट पे लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो रेंट पे लेके रखा हुआ है, रेंट अगर उसका दे रहा हूँ, तो वो कहीं एडमिन में डाल सकते हो आप, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में भी उसको डाल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में वो आपका रेंट भी इंक्लूडेड होएगा, तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में भी डाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि वो बिजनेस क्या चाहता है। अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में डालना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो आप वो बिजनेस से कंसल्ट करके, अगर करंट का या फिर कुछ अलग एक्सपेंसेस है उसमें, अगर उसका ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अलग से एक ग्रुप बना सकते हो। अकाउंट करेंसी यहाँ पे INR ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो आपने कंपनी कोड डाला है वहां से वो INR उठा लेगा यहाँ से, यहाँ पे, ठीक है। ओनली इन बैलेंस करेंसी चेकबॉक्स, अगर आपका, अगर आपको ये मोस्टली ओनली बैलेंस इन करेंसी, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर करेंसी चेंज करके USD कर दिया, और ये चेकबॉक्स अगर मैंने सिलेक्ट किया, तो वो रेंट जो है वो सिर्फ मुझे USD में ही अलाउ करेगा पोस्ट करने के लिए, अदर ट्रांजेक्शन में पोस्टिंग करने नहीं देगा, ठीक है। अगर मैंने लोकल करेंसी यहाँ पे डाला है, तो अगर सपोज मैं USD में पोस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं USD में भी पोस्ट कर सकता हूँ। अगर ये चेकबॉक्स मोस्टली जो बैलेंस शीट के जो लेजर बनेंगे उसके लिए यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी का ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओपन आइटम मैनेजमेंट इज मोस्टली यूज टू सिलेक्ट, अगर आप कोई क्लियरिंग का GL बना रहे हो, तो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस चेकबॉक्स,
ठीक है। लाइन आइटम डिस्प्ले ये सिलेक्ट करना है आपको, शॉर्ट की 001 देना है। ठीक है। शॉर्ट की इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द असाइनमेंट नंबर फील्ड व्हेन यूजर डज द ट्रांजेक्शन। जब भी यूजर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, उसके बाद वो अगर वो लेजर का बैलेंस चेक करता है, शॉर्ट की बेसिकली क्या होता है कि वो असाइनमेंट नंबर फील्ड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो शॉर्ट की आप जो भी यहाँ पे दोगे, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे 001, तो पोस्टिंग डेट डालूंगा तो वो असाइनमेंट नंबर फील्ड में मुझे सारे पोस्टिंग की दिख जाएंगे। अगर सपोज मैंने डॉक्यूमेंट नंबर लिया तो डॉक्यूमेंट नंबर और फिजिकल ईयर ये वाला लिया, तो डॉक्यूमेंट नंबर और फिजिकल ईयर मुझे दिखा देगा। डॉक्यूमेंट डेट जो भी आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे असाइनमेंट नंबर फील्ड में वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। तो कहाँ पे सपोज डिस्प्ले करेगा? रिपोर्ट में, जब भी मैं रेंट का कोई रिपोर्ट देखूंगा तो वहाँ पे असाइनमेंट नंबर जो फील्ड होगा वहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा वहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। जब मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाऊंगा तो बताता हूँ कि कहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जब मैं पोस्ट करके रिपोर्ट एग्जीक्यूट करूंगा तो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये शॉर्ट की कैसे यूज होता है। शॉर्ट की इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द असाइनमेंट नंबर फील्ड ऑटोमेटिकली। ये इसका डेफिनेशन है। क्रिएट बैंक और इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था वो फील्ड स्टेटस जो ग्रुप बनाया था, वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप देखो ये G001 था, G003 था, है ना। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप मैंने आपको बताया था बेसिकली यूज टू कंट्रोल द फील्ड्स व्हेन यूजर हेलो। डज द ट्रांजेक्शन। हेलो। जी, ठीक क्या है। कह तो रहे अब थे? फील्ड स्टेटस ग्रुप मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि कंट्रोल करता है ये फील्ड को, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने फील्ड स्टेटस ग्रुप बनाया था तो वहाँ पे बहुत सारे ये ग्रुप थे फील्ड स्टेटस ग्रुप के। तो आप यहाँ पे जब भी आप लेजर बनाओगे तो आपको फील्ड स्टेटस ग्रुप यहाँ पे रिस्पेक्टिव लेना पड़ेगा। अभी मैं रेंट का बना रहा हूँ तो यहाँ पे रेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस यहाँ पे दिख नहीं रहा, फील्ड स्टेटस ग्रुप यहाँ पे पर्टिकुलरली दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो, आप G001 ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे G001 ले लिया। अभी इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो आप वो ग्रुपिंग में चले जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे ग्रुप हैं। यहाँ पे आप फील्ड को क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, है ना। आपको बताया था ये फील्ड स्टेटस ग्रुप। ठीक है। तो ये फील्ड स्टेटस ग्रुप यहाँ पे कोई भी अगर आप जब लेजर बनाते हो तो वहाँ पे आप फील्ड स्टेटस ग्रुप आपको देना ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट ऑटोमेटिकली का क्या होता है, ये सारे जो चेकबॉक्स हैं ये धीरे धीरे जब मैं एक एक करके लेजर्स वैसे बनाऊंगा तो आपको ये बताते जाऊंगा एक टाइप को इसका मतलब क्या होता है। कीवर्ड ट्रांसलेशन, इसमें आपको कौन से लैंग्वेज में अगर देखना है, यहाँ पे फिलहाल तो देखो रेंट इंग्लिश में यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर कोई और लैंग्वेज में आपको ये करना है मतलब बनाना है तो आप अदर लैंग्वेज में भी यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, क्रिएट, सॉरी आपको दिखेगा वो लैंग्वेज में। ठीक है। तो ये कीवर्ड ट्रांसलेशन है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन, और ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे इंफॉर्मेशन दिखाएगा, और ये जो दिखाएगा वो कंपनी कोड लेवल पे। मतलब अगर सपोज यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये इसका चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है वो यहाँ पे दिखाएगा, कंट्री की क्या है वो आपको इंडिया यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। हेलो, हाँ मनिका मैम। ठीक है, मैं बरखा का लेक्चर ले रहा था, ज्वाइन करता हूँ। ओके मैम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लेजेस बनाते हैं। देखो जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय, कौन से यूजर ने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। कौन से डेट को क्रिएट किया है वो, अगर आपने कुछ चेंजेस किया है तो वो चेंज डॉक्यूमेंट में आपको दिख जाएगा। मतलब अगर वो लेजर में आपने कुछ चेंजेस किया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, कि हाँ ये बंदे ने ये चेंज किया हुआ है। ठीक है। वैसे ही ये भी होता है, दूसरा दूसरा जो होता है ना इन्फॉर्मेशन, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे अगर आपने कुछ चेंज किया तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कंपनी कोड लेवल पे अगर आपने चेंज किया तो कंपनी कोड लेवल में दिख जाएगा। ठीक है। ये दोनों अलग अलग, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल में 3 आते हैं टैब, और कंपनी कोड लेवल में 3 के टैब आते हैं। ठीक है। तो तीनों टैब में से अगर कंपनी कोड में से किसी में चेंज किया है तो आपको कंपनी कोड वाले में दिख जाएगा,
अगर चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे किया तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल में दिख जाएगा। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट और ये कंपनी कोड लेवल पे। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे ये जो पेंसिल का साइन है इस पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। बाकी का है वो कल के लेक्चर में करेंगे हम लोग, आज इतना ही बस करते हैं। ठीक है, हेलो, कल कल ठीक भी है। चालू करते हैं, 11 बजे लेक्चर लेता हूँ मैं आपका। ठीक है, टाइम मिला तो मैं आपको फोन करता हूँ पहले, अगर नहीं ले पाया तो मैं आपको फोन करता हूँ। मुझे आज ही बता दें। आज ठीक है।